ईश्वर जब नेत्र शक्ति नहीं देते तो स्वयं दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हमारे बीच मौजूद है तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महज 2 माह की उम्र रही होगी जब इनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन अपने इस अंधेपन को इन्होंने कमजोरी नहीं बनने दी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, महज 5 साल की उम्र में आते आते भगवत गीता पूरी तरह से इन्हें कंठस्थ याद हो गई, और 7 साल की उम्र में संपूर्ण रामायण ये जन जन तक अपनी जुबान से बोलने लग गए। ये कैसी आप कह सकते हैं कि संत के रूप में एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है, एक ऐसी दिव्य आत्मा है जिनके ऊपर हमेशा से प्रभु राम की कृपा बरकरार रही है। राम मंदिर आंदोलन में भी इन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका तब देखने को मिली जब कोर्ट में मुसलमान जज ने जब इनसे पूछा कि क्या आप मंदिर के अस्तित्व का कहीं कोई प्रमाण दे सकते हैं, तब इन्होंने अपने तप शक्ति के बल पर धर्म ग्रंथों के हवाले से तकरीबन 441 प्रमाण दिए राम मंदिर के अस्तित्व को लेकर, जिसमें से 447 प्रमाण सटीक निकले, और यहीं से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। एक बड़ी भूमिका इनकी देखी गई राम मंदिर निर्माण में। और 22 जनवरी के दिन जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उस समय तो जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य प्रभु राम को अपने समक्ष पाकर, मंदिर में देखकर फूट फूट कर काफी रोई। और अब जो कि अयोध्या में तो रामलला पधार चुके हैं, और दूसरी तरफ ज्ञानवापी के भी बंद तहखाने खुल चुके हैं, वहां पे भी पूजा पाठ अब शुरू हो चुकी है। अब अगला नंबर बताया जा रहा है मथुरा का। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि किस प्रकार ईदगाह मस्जिद से मुक्त हो पाएगी, प्रभु की नगरी किस प्रकार वहां पे एक भव्य मंदिर हमें उनके गर्भगृह के आसपास नजर आएगा, और मथुरा की बारी किस प्रकार आएगी, इसको लेकर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि उनकी गवाही से ही अब कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद से मुक्ति मिलेगी। और हालांकि देखिए ये समय कब आता है, उम्मीद तो है कि भाई जल्दी आए, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि विरोधी जो है वो रामभद्राचार्य को एक तरह से प्रो मोदी कहते हैं, क्योंकि मोदी जी से रामभद्राचार्य की भेंट होती है, योगी आदित्यनाथ से भी होती है, तो उन्हें भाजपा का कई लोग स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं, और जिस पर खुद स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं कि वो जो सत्यता जो उन्हें नजर आती है मन की आंखों से, दिव्य दृष्टि से, वो बताते हैं। अब आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि स्वामी रामभद्राचार्य की कहीं ज्यादातर जो राजनीतिक बातें हैं, आप उन्हें भविष्यवाणी कह सकते हैं, जो वो कहते सत्य होता है। 2014 में जब पीएम मोदी जी का नाम कहीं नहीं था, चुनाव से पहले ही उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे कि गुजरात का मुख्यमंत्री ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 14 के बाद उन्होंने 19 में दोबारा बता दिया था कि मोदी 2.0 की ही सरकार बनेगी। फिर जब यूपी के चुनाव हुए तो उस दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसी टाइम बता दिया था कि एक सन्यासी ही यूपी की सत्ता पर बैठेगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के पुनः जीतने की भविष्यवाणी भी स्वामी रामभद्राचार्य ने ही की। इसी के साथ अब जो कि 2024 का चुनाव है, तो ऐसे में सीटों को लेकर भी जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य बोल चुके हैं कि 400 के पार ही भाजपा अब की बार लेकर आएगी और कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो आपको कितना यकीन है स्वामी रामभद्राचार्य के व्यक्तित्व को लेकर, उनकी बातों को लेकर, उनकी भविष्यवाणी को लेकर, कमेंट करके बताइएगा जरूर। 350 सीट से ऊपर आएगी। अभी मैं भावुक हूँ। आज तो मेरी वही स्थिति है जो वनवास से राम जी के लौटे में वशिष्ठ जी की स्थिति थी। इससे अधिक क्या कहूँ। सीताराम भैया। प्रधानमंत्री जी ने आपसे क्या कहा, आपने क्या आशीर्वाद दिया उन्हें? उन्होंने कहा कहिए महाराज। हमने कहा आनंद है, आपका मंगल हो। आप देखा नहीं प्रसाद में हाथ में जाते हुए उनको। जी जी जी, आपका आशीर्वाद ले रहे थे, फिर आपने क्या कहा, कैसे? यही कि प्रसन्न रहिए, सफल होइए। 24 का चुनाव जीत जाएंगे महाराज। और 350 सीट से ऊपर आएगी। भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी, वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने 3 प्रतिज्ञा की थी। 2 प्रतिज्ञाएं। पहली
कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से यज्ञ भी शुरू हो गया है। कहाँ? यज्ञ जो शुरू हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो प्रतिज्ञा आपकी पूरी हुई और यज्ञ चल रहा है यज्ञशाला में, तो आज नहीं कल से यज्ञ शुरू हुआ मेरा। क्या इसका पूरा उद्देश्य? पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए इसलिए यह यज्ञ हो रहा है। तो पाक POK हमें मिल जाए, इसे 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ चल रहा है। ये त्रेता के पश्चात प्रथम निष्काम यज्ञ है। प्रत्येक यज्ञ में कोई न कोई कामना होती है, मेरे यज्ञ में कोई कामना नहीं, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, बस यही हमारी कामना है। तो आपको उम्मीद है, जैसे प्रभु राम लला को की प्राण प्रतिष्ठा होने में, मंदिर बने में 500 साल का पुराना मतलब संघर्ष रहा, और अब ये पाक अधिकृत जो कश्मीर वाली बात है ये भी बहुत ही संघर्षमय है और इतना ये हो जाएगा, मुश्किल है, तो आपको क्या पूरा पूर्ण विश्वास है? पूर्ण, हनुमान जी पर मुझे पूर्ण विश्वास। जब हनुमान जी सीता जी को ला सकते हैं लौटा करके, तो हमारी भूमि भी ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप ही वो व्यक्ति थे जो गए और तथ्यों के आधार पर आपने बात रखी। वो संघर्ष के दिन जब आप याद करते हैं तो क्या कहना चाहिए? कुछ रोमांच हो जाता है मुझको, क्योंकि मैं, भरत जी चिंतित थे कि मैं भगवान के काम में नहीं आया, पर मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई। इसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। गुरुजी, एक बात और भी जानना चाहूंगी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कि ये उचित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्र के अनुसार यही है। गर्भगृह में राम जी, गर्भगृह का मंदिर पूरा हो गया, इससे भगवान स्थापित हो रहे हैं, अब ऊपर बनता रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र भी है, त्रेता की छाया है, बहुत उचित है। और प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं, अन्न नहीं लेंगे, 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? सोचिए। लेकिन सवाल तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, अन्य पार्टी बात ऐसी है, राजनीति कर रहे हैं जिनको चुनाव जीतने की। नहीं, जिनको कुछ करना नहीं हो तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली कम में को नोचे, उनको कुछ करना नहीं है। जब अच्छा कार्य हो रहा है तो प्रश्न उठा रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए करें, कौन बड़ा पाप करे? इतना बड़ा काम तुमने किया है क्या? 60 वर्ष तुम्हारे पास भारत रहा, क्या किया तुमने? अब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया, अब धीरे धीरे तीसरी होगा, अब फिर प्रथम हो जाएगा। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? जो राजनीति हो रही है या नीति है? ये कुछ नहीं, ये मूर्ख नीति है। जो विपक्षी दल कह रहे हैं इसको आप मूर्ख नीति मान रहा हूँ। तथ्यहीन, जो कुछ करें सब तथ्यहीन है, सारे तथ्यहीन है। लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, शास्त्र क्या कहता है? जो नियम हो रहे हैं, जो पूजा पाठ की विधि, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार हम ही लोगों ने तय किया है, शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र के अनुसार है सब कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य हैं, सौर मास मकर का है, और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है। उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, रामलला जी। संत समाज की अगर बात करें, बहुत संघर्ष रहा, कार सेवकों का भी बहुत संघर्ष रहा, खून की नदियां बही,
उसके बाद आज प्रभु श्री राम अपनी जगह पर स्थापित होने वाले हैं जल्द ही। तो संत समाज की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? बिना क्या संदेश बिना देना चाहेंगे? बिना बलिदान के वरदान नहीं मिला करता, बस यही कह रहा हूँ।